नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज एक दिन में 3 प्रदेशों का दौरा करने वाले हैं। पीएम सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जाएंगे और वहां पर ईटानगर के डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद यूपी के वाराणसी जाएंगे और शाम को पीएम मोदी गुजरात पहुंचेंगे, जहां 3 दिन तक जनसभाएं करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पीएम मोदी का ये कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश में सुबह 9 बजे ईटानगर पहुंचेंगे। डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। इसी के साथ पावर स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी आज एक ही दिन में 3 प्रदेशों का दौरा करने वाले हैं और साथ ही सबसे पहले वो अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे, जहां ईटानगर के डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा और इसके बाद यूपी के वाराणसी पहुंचेंगे और शाम को गुजरात पहुंचेंगे। तो एक ही दिन में 3 प्रदेशों का भ्रमण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे और इसके बाद यूपी के वाराणसी और आखिर में गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। तो आज पीएम मोदी का ये पूरा कार्यक्रम, जहां एक ही दिन में 3 प्रदेश पहुंचेंगे और वहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। सुबह 9 बजे ईटानगर पहुंचेंगे। अरुणाचल प्रदेश का ये कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इसी के साथ आपको बता दें कि पावर स्टेशन का लोकार्पण भी किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का ये कार्यक्रम, इसके बाद सीएम योगी जहां पहुंचेंगे अरुणाचल, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे आज। और एयरपोर्ट में खास बातें क्या है ये आपको बता दें। अरुणाचल प्रदेश की परंपरा, डोनी का अर्थ सूर्य होता है, जो इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। पोलो का अर्थ चंद्रमा होता है। 690 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में ये विकसित है पूरा एयरपोर्ट। 640 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इसकी लागत, जबकि 2300 मीटर का रनवे है और सभी मौसम में ऑपरेट हो सकेगा ये एयरपोर्ट, यानी कि हर लिहाज से ये एयरपोर्ट बेहद सुरक्षित। तो पीएम मोदी का ये पूरा कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे 9 बजे, जहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा और इसके बाद पावर स्टेशन का लोकार्पण होगा। उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे काशी तमिल संगमम पहुंचेंगे। 2 बजे दोपहर को यहां पर उद्घाटन किया जाएगा और एमपी थिएटर के मैदान में संबोधन होगा। तमिलनाडु के छात्रों और वरिष्ठ जनों से पीएम संवाद करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही वहां पर सीएम योगी पहुंच चुके हैं। तमाम तैयारियां वहां पर की जा चुकी है। शाम 6 बजे दमन पहुंचेंगे और शाम 6:30 बजे दमन से वापी तक रोड शो होगा। रात्रि 8:30 बजे वलसाड़ पहुंचेंगे पीएम मोदी। ये गुजरात का कार्यक्रम, जहां पर जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। वलसाड़ में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे पीएम मोदी। तो एक ही दिन में 3 प्रदेशों का भ्रमण करेंगे पीएम मोदी। सबसे आखिर में गुजरात पहुंचेंगे। तो गुजरात चुनाव में पूरी ताकत झोंक चुकी है बीजेपी। चुनाव प्रचार को और धार देने के लिए पीएम मोदी आज गुजरात में रोड शो करेंगे। पीएम गुजरात में 3 दिन तक रुकेंगे और इन तीनों दिनों में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ 8 रैलियां होने वाली है। आपको बता दें कि गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होना है। तो पीएम मोदी का गुजरात दौरा
19 से 21 नवंबर तक 8 रैलियां। 19 नवंबर को शाम 6 बजे तक दमन पहुंचेंगे। 6:15 बजे दमन से वापी तक रोड शो होगा और शाम 7 बजे वापी में जनसभा होगी। रात्रि 8 बजे वलसाड़ पहुंचेंगे और साथ ही 8:30 बजे जनसभा वलसाड़ में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे पीएम मोदी। तो ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचेंगे। हालांकि गुजरात में 3 पार्टियां चुनावी मैदान में है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। 19 नवंबर शाम 6:15 बजे दमन से वापी तक प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। शाम 7 बजे वापी से जनसभा करेंगे और 19 नवंबर को रात्रि 8 बजे वलसाड़ पहुंचेंगे। रात्रि 8:30 बजे जनसभा करेंगे और वलसाड़ में ही प्रधानमंत्री मोदी का रात्रि विश्राम भी। 20 नवंबर की बात करें तो सुबह 9 बजे सोमनाथ रवाना हो जाएंगे। सुबह 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए जाएंगे और सुबह 11 बजे वरावल में जनसभा होगी। दोपहर 12:45 यानी कि लगभग 1 बजे धोराजी पहुंचेंगे। 2:30 बजे अमरेली में जनसभा करेंगे पीएम मोदी और शाम 6:15 बजे बोटाड़ में रैली होगी, जबकि गांधीनगर में रात्रि विश्राम। 21 नवंबर को भी ये कार्यक्रम है, जहां पर 4 बजे नवसारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और 6 बजे दमन पहुंचेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण की 89 सीटों पर होने वाले चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रोसेस पूरी होने के बाद अब इन सीटों पर 70 महिलाओं समेत 778 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा और पहले चरण की 89 सीटों पर होने वाले चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रोसेस पूरी होने के बाद अब इन सीटों पर 70 महिलाओं समेत कुल 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। तो गुजरात चुनाव का पहला चरण शुरू हो चुका है। कुल सीटों पर मतदान होगा। 89 कुल सीटें हैं जिन पर मतदान और 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। तो गुजरात चुनाव का ये पहला चरण आपको समझा रहे हैं, जहां पर कुल उम्मीदवार 788। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 89 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, जबकि कांग्रेस ने भी 89 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 88 उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा। बीएसपी ने 57, एआईएमआईएम ने 6, विभिन्न दलों ने 49 और निर्दलीय ने 349 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी भी यहां पर चुनावी मैदान में है, लेकिन बीजेपी सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। ताबड़तोड़ रैलियां, स्टार प्रचारकों को और अन्य दिग्गज नेताओं को भी प्रचार के लिए मैदान में उतारा। दिल्ली के ताज होटल में कल से चल रहे नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। इस सम्मेलन में 72 देशों के करीब 450 प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं आतंकवाद के खिलाफ हुए इस सम्मेलन में पाकिस्तान ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। कल पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आज अमित शाह इस सम्मेलन का समापन करेंगे। तो दिल्ली के होटल ताज में कल से चल रहे नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा और आखिरी दिन। इस सम्मेलन में 72 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हुए इस सम्मेलन में पाकिस्तान ने शिरकत करने से
साफ इनकार कर दिया। कल पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आज अमित शाह इस सम्मेलन का समापन करेंगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती है और आज देश भर में इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस मौके पर कांग्रेस महाराष्ट्र में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में सिर्फ महिलाओं को साथ चलने की इजाजत मिलेगी। यात्रा में कांग्रेस की विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं के अलावा पंचायत सदस्य हिस्सा लेंगी। ये महिला शक्ति दिखाने का एक अहम मौका होगा। यात्रा में महाराष्ट्र की महिलाओं के अलावा पूरे देश की महिला नेता शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा कल यानी कि 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। तो भारत जोड़ो यात्रा में आज महिला शक्ति नजर आएगी। यात्रा में सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में ये भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल जारी है, जहां पर आज महिला शक्ति नजर आएगी। और श्रद्धा के सिर को तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस जोर शोर से तैयारियों में जुट चुकी है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पूरी दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि जहां भी शव मिले उनके बारे में उन्हें तुरंत जानकारी दी जाए। वहीं साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब का 5 दिनों के भीतर टेस्ट कराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब के तहत टेस्ट किया जाएगा। पुलिस को श्रद्धा के 6 पेज की एक चैट मिली है। इस चैट से श्रद्धा के साथ होने वाली मारपीट और डर का भी खुलासा हुआ है। पुलिस का कहना है कि आरोपी आफताब बेहद ही शातिर है। आफताब ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन अब भी कई सबूत हैं जिन्हें जुटाने की तलाश में है पुलिस। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। मोहन भागवत जबलपुर में और अन्य विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें प्रबुद्धजनों के साथ बातचीत, शिक्षा के स्तर के ऊपर के पदाधिकारियों के साथ परिवार मिलन जैसे कई कार्यक्रम हैं। प्रबुद्धजनों का सम्मेलन आज मानस भवन में आयोजित किया जाएगा। तो वहीं एमएलबी ग्राउंड में प्रबुद्धजनों का कार्यक्रम रखा गया है। और आइए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। पीएम मोदी का आज अरुणाचल और यूपी का दौरा, एयरपोर्ट समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बने एयरपोर्ट डोनी पोलो का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। हाइड्रो पावर स्टेशन देश को करेंगे समर्पित। अरुणाचल के बाद वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, काशी तमिल संगम का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाना। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को तमिल समागम को समर्पित किया जाएगा। दीप जलाकर तमिल से आए लोगों का होगा स्वागत। वाराणसी पहुंचे काशी तमिल संगम यात्रा, रेलवे स्टेशन पर कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यात्रियों का स्वागत किया। गुजरात चुनाव में पीएम मोदी ने ताकत झोंकी। आज पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, 3 दिनों में करेंगे 8 जनसभाएं। विरमगाम से बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल का बयान, कहा इस सीट पर 10 सालों से भले ही कांग्रेस हो, लेकिन मेरी जन्म, कर्म और मातृभूमि यही है। दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का समापन आज, समापन भाषण को संबोधित करेंगे अमित शाह। 7 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत, 29 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। एशिया के सबसे बड़े बेंगलुरु टेक समिट का समापन, मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और साथ ही सीएम होंगे शामिल।
बेंगलुरु टेक समिट में 32 देशों 405 वक्ताओं 9,356 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 12 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती आज। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जाएगा। दिल्ली में इंदिरा गांधी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम अशोक गहलोत होंगे शामिल। सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर घमासान जारी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो इतिहास में लिखने की बात है। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान से सियासत गरमाई। बीजेपी ने जताया विरोध। संजय राउत की दो टूक। कहा, ऐसे ही बोलते रहे राहुल गांधी तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को टूटने में देर नहीं लगी। वीर सावरकर पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर सियासत तेज। मुंबई में बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। सीएम शिवराज का बयान। कहा, वीर सावरकर का अपमान देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस ने केवल एक परिवार यानी कि नेहरू परिवार पर ध्यान केंद्रित किया है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी कभी हिंदू आतंकवाद की बातें करते हैं, कभी जेएनयू में भारत के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े नजर आते हैं। अब वे वीर सावरकर पर ही सवाल उठाने लगे हैं। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर दिया था विवादित बयान। कहा, हिंदुत्व के विचारक सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की और डर की वजह से उन्हें दया याचिका लिखी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आज के बाद तेज होगा प्रचार। सभी दल मिलकर अपनी ताकत झोंकेंगे। नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन आज। दिल्ली के विकासपुरी में आम आदमी पार्टी के नेता महेंद्र यादव का जनता को धमकी देने वाला वीडियो वायरल। कहा, आप कैंडिडेट को वोट नहीं दिया तो नाली साफ नहीं करवाऊंगा। बीजेपी ने जारी किया केजरीवाल के करीबी मुकेश का स्टिंग। कहा, वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी का सच उजागर हुआ। कम समय में सबसे भ्रष्ट पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर जोरदार प्रहार। कहा, नकदी के बदले टिकट देने का आरोप। आम आदमी पार्टी ठगों की महाठग। संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को निकालेगा मार्च। आज मनाया जाएगा फतेह दिवस। श्रद्धा के 6 पन्नों की चैट का खुलासा। दोस्तों से बातचीत में डर और मारपीट की बात कही। श्रद्धा की नई तस्वीर सामने आई। चेहरे पर चोट के निशान साफ नजर आए। 5 राज्यों में होगी श्रद्धा मर्डर केस की जांच। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में सबूत खंगालेगी टीम। उत्तराखंड के चमोली में भीषण हादसा। 12 लोगों की मौत। बेकाबू होकर खाई में जा गिरा वाहन। सीएम धामी ने घटना पर दुख जताया। केरल के कोच्चि में एक मॉडल से कार में गैंगरेप हुआ। पुलिस ने 3 युवकों और राजस्थानी महिला को गिरफ्तार किया। यूपी के गोंडा में महिला से दुष्कर्म किया गया। बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बेटे को भी मौत के घाट उतारा। दिल्ली में डीएनडी फ्लाईओवर पर लगी 2 गाड़ियों में भीषण आग। आग के बाद लंबा जाम लगा। दोनों गाड़ियों के सवार सुरक्षित। तेलंगाना में एक शोरूम में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। पूरा शोरूम जलकर राख। बिहार में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढहा। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत। मेरठ में लव जिहाद का मामला सामने आया। हिंदू लड़की को 35 टुकड़े करने के बाद धमकी मिली। श्रद्धा जैसी हाल करने का कहा। यूपी के बांदा में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा। गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की। चालक से भी हाथापाई। कानपुर में बंदरों का आतंक देखने को मिला। बंदरों से परेशान पुलिस कर्मचारियों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में बंदरों के होर्डिंग्स लगाए। नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार।
यूपी के हापुड़ में बाइक पर सवार हमलावरों ने 2 युवकों को गोली मारी, घायल अस्पताल में भर्ती। बदमाशों की तलाश कर रही पुलिस। मुंबई गोवा हाईवे पर ऑडी कार से शव बरामद, नारायण राणे के फार्म हाउस के पास कार में शव मिला। पनवेल पुलिस कर रही मामले की जांच। छत्तीसगढ़ की खदान में ब्लास्टिंग का वीडियो सामने आया, ब्लास्ट के बाद आसपास के गांव में दहशत। अंडरवर्ल्ड डॉन के नेता बने अरुण के बेटे की शादी में डांस करने का वीडियो वायरल, बेटे की हल्दी में पत्नी के साथ डांस किया। फ्री में कर सकते हैं ताजमहल में एंट्री, आज से लेकर 25 नवंबर तक धरोहर सप्ताह, सभी ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटकों को नहीं देना होगा शुल्क। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद, दोपहर 3:35 पर बंद होंगे कपाट, मंदिर को फूलों से सजाया गया। आज मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद वेश धारण कर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में प्रतिष्ठित करेंगे। उद्धव और कुबेर जी की प्रतिमा को मंदिर परिसर में लगाया जाएगा। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास मिला 10 फीट लंबा अजगर, पुलिस की टीम ने पकड़कर वन विभाग को दिया। T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद बीसीसीआई का एक्शन, चेतन शर्मा समेत पूरी चयन समिति को बर्खास्त किया। टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर चढ़ा फुटबॉल का खुमार, पहले T20 से पहले फुटबॉल खेलते नजर आए खिलाड़ी। जियो बना दिल्ली एनसीआर को कवर करने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में शुरू हुई सर्विस। जीआईएस पोर्टल 2 बनाने की मंजूरी, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने मंजूरी दी। सड़कों को नई दिशा देने की कोशिश। नकली दवाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, सभी दवाओं पर क्यूआर कोड होना अनिवार्य, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी किए। 1 अगस्त 2023 से लागू होगा फैसला। ट्रू कॉलर के इस्तेमाल को आपको नहीं देना पड़ेगी अब इसकी जरूरत। ट्रेन 3 हफ्तों के अंदर मोबाइल कॉलर आईडी सिस्टम लॉन्च करेगा। मेटा इंडिया की नई वाइस प्रेसिडेंट होंगी अब संध्या, अजित मोहन की जगह लेंगी। उत्तरी ईरान में प्रदर्शनकारियों ने कॉकटेल के साथ मदरसों पर हमला किया, मदरसों पर घृणा, नारी द्वेष, कट्टरपंथी की विचारधाराओं को बढ़ावा देने का आरोप। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर ने कहा, इमरान खान की जान को खतरा, पाकिस्तान में ही रची जा रही कत्ल की साजिश, खुफिया रिपोर्ट ने आगाह किया। पाकिस्तान के डिफॉल्टर होने का खतरा बढ़ा, सीपीईसी प्रोजेक्ट भी हो रहा ठप, बड़े आर्थिक संकट में फंसने की आशंका। मार्च में भारत दौरे पर आएंगे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, दोनों देशों के संबंधों में और ज्यादा सुधार को लेकर बातचीत। सीरिया के विदेश मंत्री ने मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, 5 दिवसीय भारत दौरे पर आए सीरिया के विदेश मंत्री। गाजापट्टी में एक इमारत में आग लगने से 21 लोगों की मौत, हादसे के वक्त बिल्डिंग में लोग कर रहे थे पार्टी। मैक्सिको शहर में भीषण हेलीकॉप्टर हादसे में 5 लोगों की मौत, सेंटर स्टेट की सुरक्षा प्रमुख की मौत, मारे गए लोगों में पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर भी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म हड्डी का नया पोस्टर रिलीज हुआ, आंखों में काजल, माथे पर बिंदिया लगाकर लड़की बने नजर आए नवाजुद्दीन।